नमस्कार दोस्तों, जनता जागरण टीवी देख रहे हैं आप। दोस्तों, तीसरे चरण के मतदान के बाद अब बारी है चौथे चरण की, जिसमें 13 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। एक एक सीटों का समीकरण देने वाले हैं। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन किस पर कितना भारी है। हर सीट पर जातीय समीकरण किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बता दें कि उन्नाव लोकसभा सीट लखनऊ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। उन्नाव और यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उन्नाव लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद साक्षी महाराज हैं। साक्षी महाराज पिछले चुनाव में 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं बीजेपी की तरफ से। दोस्तों, उन्नाव लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि 8 बार कांग्रेस यहां से जीत हासिल कर चुकी है और 5 बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी को एक बार ये सीट हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2 बार की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। साक्षी महाराज तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनु टंडन चुनावी मैदान में हैं। बीएसपी के अशोक पांडे चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि अनु टंडन चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, अनु टंडन सपा की उम्मीदवार साल 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्नाव लोकसभा सीट पर सांसद चुनी गई थीं, जबकि उन्हें 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अनु टंडन ने 2 अक्टूबर 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद उन्होंने 2020 में सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। तब से वो सपा में सक्रिय भूमिका में हैं। तो बात करते हैं बीजेपी के उम्मीदवार साक्षी महाराज की। साक्षी महाराज फर्रुखाबाद से भी आम चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद साल 2000 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राजनीति के अलावा साक्षी महाराज देश भर में अलग अलग शैक्षणिक संस्थान और आश्रम चलाते हैं। साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर खूब चर्चित रहते हैं। कई बार साक्षी महाराज के बयानों की प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी चर्चा होती है। और तो और साक्षी महाराज, अगर एक लाइन में हम बताना चाहें तो साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर के, विवादित बयानों को लेकर के माहिर नेता माने जाते हैं। दोस्तों, उन्नाव लोकसभा सीटों में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें उन्नाव, बागड़मऊ, सफीपुर, मोहन, भगवंतनगर और पुरवा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर फिलहाल अभी बीजेपी का कब्जा है। अब बात करते हैं बीएसपी के उम्मीदवार अशोक पांडे की। अशोक पांडे पत्रकार रह चुके हैं, अलग अलग समाचार पत्र में अपनी याचिकाएं दे चुके हैं। मायावती ने अशोक पांडे पर दाव लगाने के साथ साथ लगातार चौथी बार अपने ब्राह्मण कार्ड के साथ ब्राह्मण फैक्टर अपनाया है। चूंकि उन्नाव में ब्राह्मण वोटर का दबदबा काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, ऐसे में मायावती ने ब्राह्मण चेहरा उतार कर मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। एक बार मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद, राम मंदिर और अपनी योजनाओं के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन है तो वोट बिखरने का खतरा बहुत कम दिखाई दे रहा है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच ही मुकाबला है। अगर मुद्दों की बात करें तो यहां पर बाकी सीटों की तरह रोजगार का भी मुद्दा है, हावी है। यहां पर साफ सफाई का भी मुद्दा हावी है, शिक्षा का मुद्दा हावी है, स्वास्थ्य का मुद्दा हावी है, स्लोटर हाउस का भी मुद्दा काफी ज्यादा हावी है। यहाँ के लोग प्रदूषण से ग्रसित हैं, यानी परेशान हैं। स्लोटर हाउस पानी की बात करें तो 16% फ्लोराइड वाला पानी है। ये तो मुद्दे हैं। अगर जातीय समीकरण से देखा जाए तो कुछ जातियां यहाँ पर निर्णायक हैं, जिनमें ब्राह्मण, राजपूत, दलित, मुस्लिम, यादव वोटर भी काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और जो चुनाव यहाँ का है, अनु टंडन, सपा और कांग्रेस का गठबंधन, वहां अनु टंडन प्रत्याशी हैं।
अनु टंडन एक बार सांसद 2009 में रह चुकी हैं और साक्षी महाराज लगातार 2 बार सांसद हैं बीजेपी की ओर से। तो मुकाबला रोचक है, लेकिन रोचक मुकाबले के बीच अनु टंडन कड़ा मुकाबला कर रही हैं, साक्षी महाराज को टक्कर दे रही हैं। फिलहाल उन्नाव की सीट पर 50-50 की लड़ाई दिखाई दे रही है और एक कड़ी टक्कर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। ये तो सिर्फ विश्लेषण था। अब बात करते हैं यहाँ की जो जातियां हैं, जाति समीकरण आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि 4 लाख यहाँ पर ब्राह्मण वोटर है, 3.5 लाख यहाँ पर लोधी वोटर है, 2 लाख पासी वोटर है, 2 लाख कुर्मी वोटर है, 2.5 लाख दलित वोटर है, 1.5 लाख मुस्लिम वोटर है, 1 लाख ठाकुर वोटर है, 2.5 लाख यादव वोटर है। तो ये तो रहा यहाँ उन्नाव लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। आप अपनी राय कमेंट में दें और ताकि अगले जिले की सीट का विश्लेषण हम आपको बता सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।